हेलो डियर, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। प्रीवियस लेक्चर नहीं दिखा तो ऊपर आई बटन के अंदर देख कर आना। आज के एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगे, लेकिन यदि आप हमारे साथ बैठे रहेंगे तो ये दोनों के दोनों पार्ट बहुत ही आसानी से आपके माइंड के अंदर चले जाएंगे। तो वाहिगुरु जी की ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। क्या स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि डियर हमारे पास क्या है, यहाँ से दिखना ध्यान से। यूनिफॉर्म, एक तो यहाँ पर जो वर्ड यूनिफॉर्म आता है उसका क्या कंसेप्ट रहता है कि जब भी आपके पास वर्ड यूनिफॉर्म रहता है, यार इसको भी मैं खोल कर बता देता हूँ कि इन केस के अंदर आपके पास यूनिफॉर्म रॉड हो या फिर यूनिफॉर्म वायर हो, उसने उसका डायरेक्ट वेट नहीं दिया होगा ना। हम मानकर चलेंगे कि उसका जो वेट है 1 यूनिट का वो डब्ल्यू है। 1 यूनिट उसकी जितनी लेंथ रहेगी उसका वेट यदि हम डब्ल्यू मानकर चलते हैं तो जितनी उसकी लेंथ होगी उतने टाइम उसका डब्ल्यू हो जाएगा। मान लीजिए यदि हमने मानकर चलते हैं कि उसका जो वेट है यूनिफॉर्म वायर का 1 डब्ल्यू पर यूनिट है, तो यदि आपके पास उसकी लेंथ 10 मीटर होगी तो वो 10 डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगी। 10 डब्ल्यू उतने टाइम्स आपने इसको करते जाना। तो ये कंसेप्ट ऑलवेज याद रखना, ठीक है। इस केस के अंदर तो ये जर्नल होते हैं। अब वायर को पकड़ा और इसको बेंड कर दिया किस फॉर्म के अंदर, ट्राइंगल के अंदर, ठीक है जी। हमें आदत है कोई भी चीज़ आपको पकड़ा दीजिए तो आप उसको कुछ ना कुछ तो बना देते हैं, वायर को सीधे नहीं रखेंगे। तो अब उसकी जो साइड्स हमने बनाई वो ए बी सी रखी है। हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जहाँ पर जो डिस्टेंसेस आ रही है ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल होल, इसने ऑफ द होल बोला। अब जो वो आपका ट्रायंगुलर लेमिना बन जाएगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा उसकी जो डिस्टेंसेस आ रही हैं फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द साइड्स, अब मतलब जो ट्रायंगल की 3 साइड्स है वहां से किसके रेशियो के अंदर होनी चाहिए, आर इन द रेशियो ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो सिर्फ आपको यहाँ पर इसके ऊपर ही फोकस करना है। स्टेटमेंट मैंने आपको दिखा दिया है, एग्जाम के अंदर आप बैठोगे स्टेटमेंट आपने रीड कर ली। अब आफ्टर दैट आप इस सम को कैसे स्टार्ट करोगे वो मेरे साथ दिखना ध्यान से, ठीक है। आप एक ट्राइंगल फॉर्म कर लो, बिकॉज हमें वो जो दे रखे ना वायर, तो उसकी हेल्प से हमने एक ट्राइंगल फॉर्म कर ली। तो ऐसी कुछ ट्राइंगल हमारे पास होगी, ठीक है। तो जी मैंने फर्स्ट केस करा। अब जब ये केस करेंगे तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारे पास ए है, बाकी सब कुछ भूल जाओ थोड़े समय के लिए। मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल करनी, यदि आप धैर्य से देखेंगे तभी ये समझ आएगा। जिस बच्चे को मतलब ये है कि ना 20 मिनट के अंदर मतलब पूरी की पूरी बुक करवा दीजिए, वो प्लीज चले जाइए। बाद में आप मेरे को कमेंट में बोलोगे कि आप बहुत स्लो करवाते हो। नहीं नहीं, ठीक है। तो जो बच्चे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं प्लीज वो लिखिए, मेंशन करिए कि आई लव माय पेरेंट्स, ठीक है। मतलब आप अपने अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो, वो नीचे कमेंट करके बताना कौन कौन बच्चे अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं। तो वो फिर किसी दिन हम इसको डिस्कस करेंगे यार एक्चुअल के अंदर प्यार का मायना क्या होता है ना, प्यार और रिस्पेक्ट क्या होती है, वो चीजें हम एक बार डिस्कस करेंगे। अब आपने लेट करा कि एबीसी हमारे पास है, तो ए के अपोजिट को हम मान लेते हैं कि जी हमारे पास लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है और इसकी लेंथ सी है। तो सबसे पहले हमने इतना काम करा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आप लेट कर लेते हैं थोड़ा सा सिंपलीफाई। सारे की सारी चीज मैं आपको बुक के अंदर से दिखाऊंगा, पीडीएफ के अंदर से, लेकिन आपको जहाँ पर जो मेन पॉइंट्स है वो हम फोकस कर लेते हैं। जब आप बीसी के ऊपर देखोगे तो बीसी की जो लेंथ हमने लेट कर रखी है वो ए लेट कर रखी है। तो इस बीसी का पूरा वेट कितना होगा। अब ये जो ट्राइंगल बन रही है ना, जो मानकर चलते हैं कि ये 3 यूनिफॉर्म रॉड से बन रही है। एक रॉड आपके पास बीसी है, एक आपके पास ए और एक आपके पास ए से, 3 रॉड से बनती। तो हम इस 3 रॉड का जो वेट है वो हम लेट कर लेते हैं कि कितना कितना आएगा, ठीक है। ये हमारे खुद की एजम्पशंस है। अब बिकॉज हमने मानकर चलते हैं कि जो डब्ल्यू है इसका वेट है ना, डब्ल्यू वेट क्या है इसका पर यूनिट लेंथ में, यहाँ पर बोल देता हूँ डब्ल्यू क्या हमारे पास पर यूनिट लेंथ इसका वेट है, ये हमारे पास है। तो इसका मीनिंग जो आपके पास बीसी साइड आएगी तो उसका वेट कितना हो जाएगा, बिकॉज उसकी लेंथ ए है तो उसका हो जाएगा ए डब्ल्यू वेट हो जाएगा, ठीक है, इतना। और जब आप अपनी एसी साइड को देखेंगे तो एसी साइड का जो वेट होगा, बिकॉज उसकी लेंथ बी है तो उसका वी डब्ल्यू हो जाएगा। और यदि आप अपनी ए बी साइड को देखेंगे तो डियर ए बी साइड की जो लेंथ अभी हम यहाँ पर सी ले रहे हैं तो उसका जो वेट होगा आपको मिल जाएगा सी डब्ल्यू मिल जाएगा, ठीक है डियर। तो सबसे पहले आपने जब एक ट्रायंगल फॉर्म करी एबीसी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने उनकी साइड को मेंशन कर दिया, फिर हम उनकी साइड्स का जो है वेट यहाँ पर मेजर कर रहे हैं कि क्या क्या वेट होगा। अब बिकॉज जो आपके पास ये साइड्स है जो दो पॉइंट से बनती है, और हमारे पास जो कंसेप्ट रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का या फिर पूरे वेट का, तो मान लेते हैं कि इनका जो वेट है एक्चुअल के अंदर, अब जब ये जो पूरे का पूरा वेट है ना बीसी का, तो इसको हम ये किसी न किसी पॉइंट के, जब ये आपको ए डब्ल्यू मिल रहा है ना, ये किसी न किसी सेंटर पॉइंट के ऊपर लग रहा होगा, इसके ऊपर किसी न किसी सेंटर पॉइंट के ऊपर लग रहा होगा जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड है। लेकिन ये कहाँ से आया होगा, तो हम जब भी आपको बीसी का रॉड मिल गया तो बिकॉज खाली इसके अंदर 2 ही पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, बी और सी दिख रहे हैं, तो मानकर चलते हैं कि इनको आप हाफ ऑफ कर दीजिए। जितने पार्टिकल से मिलकर वो चीज बनती है आपने उतने पार्ट्स कर देने। अब बीसी रॉड सिर्फ बी और सी से बनती है, तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर एट बी पॉइंट कॉमा में यहां पर सी लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने बी कॉमा सी, तो इन दोनों के ऊपर आपके पास कितना कितना वेट होगा, ए डब्ल्यू ओवर 2, तो आपके पास हाफ हाफ होगा, ठीक है। ऐसे आप जब ए और सी की बात करेंगे तो वहां पर आपका बी डब्ल्यू था, तो आपके पास दूसरी रॉड से आ जाएगा 8 कॉमा सी के ऊपर आपके पास बी डब्ल्यू ऑफ हाफ हो जाएगा। और यदि आप ए बी की बात करोगे तो ए बी आपका टोटल वेट है सी एंड डब्ल्यू, और ए और बी के ऊपर कितना हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एट ए
कॉमा बी के ऊपर आपके पास हो जाएगा CW/2 जो आपके पास वेट रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे तो बी भी आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, सी भी आपके पास 2 टाइम आ रहा है और सी भी आपके पास 2 टाइम आ रहा है, तो ए बी सी 2 टाइम्स है। तो यदि हम नेट वेट की बात करें, नेट वेट जो हमारे पास आ रहा है इन पार्टिकल्स के ऊपर, इन पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास एट ए के ऊपर कितना आ रहा है, ध्यान से देखना, एट के ऊपर, ए के ऊपर ये 2 आ रहे हैं यहाँ पर, बी और सी वाला। तो जैसे इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर B+C/2 आ जाएगा और जो W मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और एट बी पॉइंट के ऊपर टोटल आप देखो कितना हमारे पास आ रहा है, बी पॉइंट आपका एक तो ए वाला, एक आपके पास सी वाला, ठीक है। और यहाँ पर एक सिमेट्री भी आपको बनती हुई दिखेगी, यहाँ पर सी आ जाएगा /2 है और यहाँ पर आपके पास W। अब देखो ए के केस में बी और सी आया था, बी के केस में ए और सी आया, तो सी के केस में क्या आएगा, सी के केस में डियर आपका A+B आएगा, ऊपर ध्यान से देखना। तो ये बेट आपको टोटल मिलेंगे कि इतने इतने बेट आपके A B C के ऊपर लग रहे हैं। तो पहला तो काम हमने ये करा, ठीक है जी। ट्रायंगल्स बनाते ही हमने उनके ऊपर बेट निकाले। अब जो इसके आगे वाला पार्ट है वो भी ध्यान से समझना, ये सारा रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, सारी की सारी लाइंस आपको मिल जाएगी बुक के अंदर। मेरा काम है खाली आपको अंडरस्टैंड करवाना कि चीजें वर्क कैसे करती है। तो जब भी आपके पास ये बेट आ जाएंगे, अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है स्टेटमेंट, इसके अंदर स्टेटमेंट को फोकस करेगा। स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है कि हमारा मेन काम क्या है कि हमें प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द होल फ्रॉम द साइड्स आर इन द रेशियो। तो वो जो डिस्टेंसेस आएंगी वो आप क्या करोगे, हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर है। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ट्रायंगल का आप कहीं पर भी मान लो जी हमारे पास जी है। अब इस जी की मान लेते हैं, पहले वाला केस हम जी लेट कर लेते हैं, पहला केस हम जी कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा जी पॉइंट है ना, इसकी BC से जो पर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है, खाली x यूनिट है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसकी जो x यूनिट है, तो जो हमारे पास हो गया। अब जी पॉइंट की बेसिस से हमने डिस्टेंस x लेट कर रखी है, तो अब हम आगे जैसे कि हमने इसकी जो डिस्टेंस आ रही है, जैसे जी की B से डिस्टेंस कितनी होगी वो मान लेंगे बाई आएगी, ठीक है। थोड़ा सा और मैं आपको यहाँ पर पॉलिश कर देता हूँ, थोड़ी सी चीज पहले माइंड के अंदर लेकर चलते हैं। ऐसे आपके पास जी की इस वाली जहाँ से डिस्टेंस आपके पास परपेंडिकुलर आएंगे उसको आप वाई लेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जी की जो डिस्टेंस आएगी थर्ड साइड के ऊपर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस निकालनी होती है तो आपको परपेंडिकुलर ही निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए z है, तो हमें शो क्या करना है कि जो डिस्टेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं x, इनकी रेशियोज हमने निकाली, इनकी रेशियोज हमें निकाल कर प्रूव करने, तो हमारा मेन काम है। तो सबसे पहले खाली हम किसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, हम खाली यहाँ पर x के ऊपर फोकस कर लेते हैं कि हमने लेट कर रखी अभी x विद द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम वन साइड BC। तो यहाँ पर याद करेंगे जब हमारे साथ आपने इस सफर को स्टार्ट करा था तो हमने मोमेंट का मोमेंटम या फिर मोमेंट की हम बात करेंगे, हमने मोमेंट के कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करा था। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि थ्योरम होती है, उसको आई थिंक बैगनन थ्योरम कह देते हैं। कुछ चीजें हम भी भूल जाते हैं, इंसान है, ठीक है, आपकी तरह, लेकिन वो कंसेप्ट नहीं भूले। हमारे पास क्या होता है, हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। आपने देखना कि आप कैसे x को यूज कर सकते हैं, कैसे को हम x को हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर उस डिस्टेंस को। तो एक चीज ध्यान से सुनना, स्मार्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और आप मेरे को सुन रहे हो कि हमारे पास जो मूवमेंट होती है ना किसी भी चीज की, तो जो मूवमेंट होती है अबाउट, हम मान लेते हैं कि हम BC के अबाउट मूवमेंट लेना चाहते हैं। अब जब आप किसी भी साइड के अबाउट मूवमेंट लेना चाहते हैं तो उस केस के अंदर आपका जो भी सिस्टम बन रहा है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मूवमेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर एक्सिस equal to the sum of all the particles is equal to the sum of the moment of the all the particles about that particular axis। ये ट्रायंगल आपके पास 3 पॉइंट से बनती है। तो आप पहले पॉइंट ए की भी अबाउट BC मूवमेंट निकाल लो, बी की भी अबाउट BC मूवमेंट निकाल लो, सी की भी अबाउट BC मूवमेंट निकालो। तो उन तीनों मूवमेंट को आप सम कर दो। एक तो एक ये है कि जितने पार्टिकल्स है आप उन सभी पार्टिकल की 1 by 1 मूवमेंट निकालते चले जा रहे हो उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। आप उन सभी को ऐड करके जितना आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका ऑलवेज इक्वल होता है कि खाली आप अपने सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मूवमेंट जो आपकी होगी अबाउट दैट एक्सिस दैट इज इक्वल टू द प्रीवियस सम। तो ये दोनों चीजें सेम रहती है। तो वही कंसेप्ट हम यहां पर लगाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मूवमेंट क्या क्या सीन होता है, मूवमेंट आप जब भी किसी चीज की निकालते हो किसी पर्टिकुलर एक्सिस से, मान लो मैं यहाँ पर मेरा जो जी पॉइंट है, ये जी पॉइंट है हमारा और ये मेरे पास BC है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया देता हूँ। अब हमें पता है कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी है, तो यहाँ पर जो आपके पास ये जी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अब जी के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर टोटल वेट कितना लगता है, कि जैसे हमने बोला था कि हमारा BC के लॉन्ग हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर BC के लॉन्ग हमारा AW वेट था, फिर AC के लॉन्ग हमारा BW वेट था और फिर हमारा AB के लॉन्ग हमारा CW। ये 3 वेट हमारे पास अलॉन्ग 3 एक्सिस थे। तो लेकिन जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते तो वहां पर टोटल वेट होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वेट कितना हो गया, इन तीनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने ऐड करा तो W कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑलवेज डाउनवर्ड लगती है।
अब मोमेंट का कंसेप्ट होता है कि आपकी फोर्स होती है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पर्टिकुलर एक्सिस से जहां से आप मोमेंट निकालना चाहते हो आपको फोर्स, तो ये वेट ही हमारा फोर्स का काम करता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कितनी एक्स है, तो पहले केस के अंदर हमारा एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है जितनी फोर्स लग रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर इतनी, तो विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट थे ना, 3 पॉइंट्स, यदि मैं इसी को यहाँ से फिर से वापस से ट्रायंगल बनाऊं तो ये मेरे पास थे। अब ध्यान से सुनना, हम अबाउट बी सी निकालना चाहते हैं। यदि आप बी पॉइंट की मूवमेंट अबाउट बी सी देखेंगे तो यार बी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास 0 आ रहा है। जब इस फॉर्मूले के अंदर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 रखेंगे तो टोटल मूवमेंट आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बी की अबाउट बी सी 0 रहेगी। अब सी पॉइंट की मूवमेंट निकालना चाहते हैं अबाउट बीसी, अब सी पॉइंट अगेन आपका बीसी के ऊपर लाई करता है, तो सी पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बीसी वो भी 0 है, तो इसकी मूवमेंट भी अबाउट यहां पर कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। तो रह गया हमारा ए पॉइंट, ठीक है। अब जब आप ए पॉइंट की बात करेंगे तो ए पॉइंट की जब हम बात करें तो यहां से मैं थोड़ा सा डायग्राम तो बनाता हूं, यहां से हमारा जी पॉइंट है। तो जब हम ए पॉइंट की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी बीसी की है कितनी है, तो वहां से अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जिसको हमने एल का नाम दे दिया, तो ये हमारे पास इस एल है। तो जब भी आप ए पॉइंट की मूवमेंट निकालोगे अबाउट बीसी तो हमारे पास सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एल आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई ए के ऊपर वेट कितना लग रहा था। तो मैंने आपके लिए नेट वेट हमने निकाला था, ए के ऊपर नेट वेट लग रहा था हमारा बी प्लस सी ओवर 2 ऑफ डब्ल्यू, तो यहां पर आ जाएगा बी प्लस सी ओवर 2 ऑफ डब्ल्यू, जो हमारे पास टोटल बीट एट पॉइंट ए लग रहा था, ठीक है। तो ये हमारा वो रिजल्ट हो गया कि हमारे पास जो मूवमेंट आ रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अबाउट बीसी इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल द 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स अबाउट द बीसी। तो उनके अंदर बी और सी का कोई मतलब क्या कह सकते हैं, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, खाली की खाली एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब यहां से मैंने हमारे सफर को आगे लेकर जाना है, तो वहां जहां से देखिए अब ये तो हमारे पास हो गया। यदि आप माय डियर स्टूडेंट्स हम जहां से खाली x की वैल्यू निकालें आपके लिए कि सर आगे मूव करना कैसे करना, क्या हमारा साथ दोगे, हाँ जी हम आपके साथ हैं, ठीक है। और भगवान हम सभी के साथ है, तो हमें डरना नहीं है। मैथ्स को खाली इंजॉय करना है, अंडरस्टैंड करना है, रिक्वायरमेंट्स को समझना है और गिवन क्या दे रखा है उसको यूज करना। सबसे पहले हमारा w से w कैंसिल हो जाएगा, एक तो ये हो गया। नंबर 2, जो आपके पास जहां पर 2 दिख रहा है इसको आप खाली नीचे लेकर आओ, तो जाने यहां से मैंने 2 को उड़ाया और नीचे लिख दिया, ठीक है जी। हमारे पास कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ बन गया। अब जब भी आप अपने आर्टिकल के अंदर देखेंगे, तो जब आप अपने आर्टिकल के अंदर देखेंगे जहां पर हमने प्रूव करना है, तो उनकी जो रेशियोज है ना, तो रेशियोज के अंदर खाली आपको ये वाली साइड मिल रही है बी प्लस सी ओवर 2, एक्स वाई जेड की जो रेशियोज आ रही है ए बी प्लस सी ओवर 2 सी प्लस सी ओवर बी, ऐसा कुछ आ रहा है। मैंने कहने का मीनिंग क्या है कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ए एल हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं आ रहा, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब यहीं से हमारी थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ वन ऑफ द क्या किसके साथ, जो अभी तक हमने बुक के अंदर से नहीं रीड करा, तो वहां पर सारी लाइन आप देख लेना, स्क्रीनशॉट वाले ले ले, सो दैट कि आप अपनी कॉपी पर लिख पाए इसको आराम से, ठीक है। तो जब भी हमने इसकी स्टार्टिंग नहीं थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आप लेट कर सकते हैं कि एबीसी आपके पास ट्रायंगल है जो कि फॉर्म बाय द वायर होती है। डब्ल्यू हमने यहाँ पर बेट लेट करा, पर यूनिट लेंथ है, तो बेट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एन, जो कि मैंने आपको रफली बता दिया था कि ए डब्ल्यू बी डब्ल्यू सी डब्ल्यू आएंगे। अब जो आपका वेट ए डब्ल्यू बी सी के ऊपर लगता है, तो उसको हम रिगार्डेड कर सकते हैं कि एक्चुअल के अंदर बी और सी के ऊपर कितना लग रहा होगा, उन दोनों का हाफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा, तो बुक के अंदर लाइंस बढ़िया से लिख रखी है, हम थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है, सो दैट हमारा टाइम सेव हो सके। वेट बी डब्ल्यू जो सी ए का था उसको आपने ब्रेक कर दिया, सी के ऊपर कितना हाफ हो गया और ए के ऊपर हाफ हो गया, फिर ए बी का वेट भी हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर जो होल वेट आता था इज इक्वलेंट टू ए के ऊपर होल वेट, वो मैंने आपको दिखाया कैसे निकाला हमने ऐड करके, बी के ऊपर होल वेट कितना है और सी के ऊपर होल वेट कितना है, हम जहां तक कर चुके हैं। आगे जो हमारे पास क्या था कि लेट करा कि जी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम है जिसकी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बी सी है, तो हमने टेकिंग मोमेंट्स अबाउट बी सी कर ली। तो भाई सब हमारा इतना तो हो चुका है, इसके आगे का सफर मैं आपको लेकर चलता हूं, जहां पर डेल्टा को इंट्रोड्यूस कर रखा है। जी डेल्टा क्या शय है हमारे पास, इट लुक्स लाइक कि समथिंग न्यू है ना, तो डेल्टा हमारे पास क्या है। अब एक चीज और इसके अंदर आपके पास आ जाएंगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे दिखाऊंगा, एक मिनट मेरे को देना जस्ट। हमारे पास एक और वर्ड इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा, तो वो भी चीज साथ में चलेगी आपके पास, तभी आप ये चीजों को कर पाओगे आराम से, ठीक है। कि हमारे पास 2 डेल्टा ओवर ए कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। हमें ए एल को हटाना है, यहां से हमें ए एल को हटाना है, ए एल को हटाना है। तो ए एल को हम कैसे हटा सकते हैं, तो हमने एक यहाँ पर जो भी हमारे पास ट्रायंगल्स है हम उसी के साथ काम करेंगे फिर से वापस से, कि ए एल हमारे पास एक्चुअल के अंदर था क्या, ए एल हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी ये वाली, तो ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास एल था और सामने वाली साइड हमारे पास ए है।
तो जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर आपको यहाँ पर एल्टीट्यूड, जिसको हम बोलते हैं कि परपेंडिकुलर, या फिर दैट इज हम बोलते हैं कि हाइट, हमारे पास हाइट ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, तो सामने वाली साइड आपके पास बेस आ जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो यदि मैं इसको एबीसी लिख देता हूँ, तो एरिया को राजे, तो एरिया जो होगा ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम डेल्टा, जैसे लाइक ऐसे यहाँ से शो कर लेते हैं, तो जो सिंबल होता है एरिया के लिए। तो देयरफॉर एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारे पास आ रही है सामने वाली साइड, जिसकी लेंथ हमारे पास ए है, और हाइट हमारे पास कितनी है, ए एल है, तो हमें ए एल का आंसर चाहिए। तो यहाँ से आपका ये 2 उस तरफ चला जाएगा, तो 2 डेल्टा ओवर ए, आपके पास ए एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है डियर, तो हमने यहाँ से रफ आइडिया लेकर इसकी वैल्यू निकाली है। तो हम वापस से चलेंगे, ए एल को हटाएंगे यहाँ से, जो हम कर रहे थे पहले से, तो हम यहाँ पर ए एल की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो एक्स हमारे पास एज इट है, तो ए एल की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 डेल्टा, ठीक है जी, ओवर हमारे पास ए आई थी, साथ में हमारे पास बी प्लस सी, ओवर हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी लगा हुआ है। तो जहां से आपका 2 ऑलरेडी नीचे भी था, तो 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी बी प्लस सी और न्यूमिनेटर के अंदर में, साथ में आपका डेल्टा लगा हुआ है, नीचे आपके पास है, और ए प्लस बी प्लस सी जी आपके पास फिर से एक न्यू चीज है। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप किसी ट्रायंगल की तरफ बात करते हो, लाइक इसकी साइड जे वाली है, तो आपके पास एक पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ साइड होता है ना, पेरीमीटर सम ऑफ साइड होता है। और जो पेरीमीटर होता है ना, यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, लाइक मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हाफ ऑफ पेरीमीटर। हाफ ऑफ पेरीमीटर को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन सर ये चीजें कर क्यों नहीं है, बिकॉज राजी आगे चलकर थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक, बिकॉज है ना, इसके अंदर एडिशनल पार्ट दे रखा है। यदि आप इसको नहीं करते, यदि हम इसको नहीं भी करते हैं ना, मैं एक चीज और दिखाता हूँ, सॉरी, इसके अंदर ना इसने ए जी एस का पैरामीटर का कंसेप्ट लगा रखा ना, तो मैं आपकी भावनाओं को रिस्पेक्ट करना चाहूंगा कि सर जी हम इसको कर क्यों रहे हैं, क्या हम इसको ना करें तो चल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप नहीं करना चाहते तो एस को इंट्रोड्यूस मत करवाओ, लेकिन आपको ए एल को हटाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू रिपीट हियर कि आपको ए एल को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा, आप जस्ट इसको नंबर 1 कह के छोड़ दीजिएगा, 1 कह के छोड़ दीजिएगा। आपकी भावनाओं की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि सर जी एस का कंसेप्ट क्यों लगाना, हमें कैसे पता चलेगा, ये तो टोटल क्रैमिंग हो गया, आप भी वैसे ही बुक के अंदर से बस क्रैमिंग करवा रहे हो, कुछ मजा नहीं आ रहा सर। तो मजा आपको आएगा पक्का, ठीक है, बस आप कमेंट करके बताना बाद में। ये तो हमने पहला कंसेप्ट करा था। अब दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। यदि हम यहीं पर दूसरा कंसेप्ट ये वाला ले लेते कि हम हमारी जो मेन टारगेट है, हम इसको जहां से हटा देते, तो एक चीज मैं करवाना चाहूँ, या फिर आप ऑन सिमिलर कर सकते हो, ऑन सिमिलर आप कर सकते हो, जहां फिर मैं यहां से आपको दिखाना चाहूंगा कि आप मान लो कि आप टारगेट कर रहे हो दूसरी लाइन को, ठीक है जी। तो यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो कि मुझे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, वो कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसा परपेंडिकुलर जहां से ड्रॉ करा। अब हम, और यहीं से मैंने आपको पहले भी बोला था कि जी की जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यदि आप वाई लेट कर लेते हो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे पास, यदि आप वाई निकालना चाहते हो, तो जहां पर मैं रफ आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, तो जी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी अबाउट ए सी, जब आप निकालोगे मूवमेंट, तो वाई आ जाएगा इंटू वेट आपका सेम रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू आपके पास डब्ल्यू आएगा, एंड विच इज इक्वल टू, अब यहां से आप देखो, आपका जो ए पॉइंट है उसके अबाउट ए सी मोमेंट 0 आएगी, और आपका जो बी सी पॉइंट है उसकी मोमेंट अबाउट ए सी आपकी 0 आएगी, खाली आपकी बी सी की ही आएगी। और बी सी का जब आप निकालोगे, तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है ना, फोर्स, तो एक तो आपको यहाँ पर आपके पास वो आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ठीक है, हाफ। जहां पर हमारे पास क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब यहां से बी एल था, तो हम यहां पर एम कर लेते, तो एक तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एम आ जाएगी, खाली दूसरा बी के ऊपर फोर्स कितनी लग रही थी, तो बी के ऊपर नेट फोर्सेस मैंने आपको बताया था ए प्लस सी, आपके पास ए प्लस सी ओवर 2 ऑफ डब्ल्यू, इतना आपके पास आ जाएगी। तो ये मूवमेंट आपके पास आ गई, इस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे राइट साइड के अंदर हमारे पास आ गई बी पॉइंट की मूवमेंट अबाउट ए सी। तो ये सारे का सारा कंसेप्ट सेम है। तो खाली आप दोनों तरफ से यदि करोगे तो आपका डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी बी एम। मैं यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा, हमारे पास जो वाई की वैल्यू आ जाएगी, इस तरफ लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो वाई की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डियर आपका a प्लस सी ओवर 2 है ना, a प्लस सी ओवर 2 है, और नीचे आपका a प्लस बी प्लस सी भी आ चुका है, और साथ में खाली आपके पास बी एम लगा हुआ है। अब बी एम आपके पास, यदि आप यही वाली ट्रायंगल फिर से मैं दिखा देता हूँ, और यदि आप यहाँ से चलते हो, ये आपका a है, बी है और सी है, तो ए सी की जो लेंथ आपके पास वी होती है, और ये बी एम आपके पास परपेंडिकुलर है, तो फिर से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, अब की बार बेस आपका बी बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर यहाँ पर हाइट आ रही है एल्टीट्यूड, वो आपका बी एम आ जाएगा। तो बी एम की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये हमारा ए प्लस सी ओवर 2 आ जाएगा,
नीचे a प्लस बी प्लस सी लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये 2 डाटा ऊपर चला जाएगा और स्मॉल b हमारे पास नीचे, तो जहां से आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी a प्लस सी ओवर a प्लस बी प्लस सी इंटू डेल्टा ओवर आपके पास b आ जाएगी। तो इतनी वैल्यू आ गई। अब कंसेप्ट को थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर जब हमने आपके लिए मैंने आपको बताया था कि आपका जो x वाला कंसेप्ट था, तो उसके अंदर ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या x हमारे पास क्या था। एक तरह से हम BC के अबाउट ले थे, हम BC के अबाउट ले रहे थे। तो जहां पर ऊपर b प्लस सी आ गया, नीचे तीनों का तीनों सम आ रहा है, जहां पर डेल्टा आ गया, लेकिन नीचे यदि ऊपर b और c आ रहा है तो नीचे a आपके पास आ रहा। अब y वाले की बात करेंगे, तो जो y वाली डिस्टेंस थी वो हमने अबाउट AC करा था ना, तो y हमारे पास अबाउट AC था, अबाउट AC हमने मोमेंट ले रखी। तो यहाँ पर a और c आ गया, जो बच रहा था b नीचे चला गया, तो ये दोनों के दोनों आपके सेम चलेगी। यदि हम स्मॉल z ले लेते हैं अबाउट ए बी, अब कंसेप्ट समझिए। सिमिलरली यदि हमारा जो स्मॉल z होगा वो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस फ्रॉम ए बी है, तो वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल आपका जब ए बी ले रहे हो तो ऊपर आपका ए और बी आ जाएगा, नीचे आपके पास सी आ जाएगा इंटू डेल्टा, और नीचे आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका पक्का यहाँ पर आएगा। और जब आप इन तीनों की रेशियो लेंगे, एक्स रेशियो, वाई रेशियो और जेड रेशियो, तो एक्स वाले का आंसर हमारे पास क्या था डियर? एक्स वाला हमारे पास आंसर था आई थिंक बी प्लस सी ओवर 2 था, और साथ में आपके पास डेल्टा ओवर, यहाँ पर हमारे पास था या डेल्टा था, और ओवर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी था, ठीक है, और नीचे हमारे पास यहाँ पर ए था, तो ये हमारे पास था। और वाई वाले का आंसर हमारे पास कितना है, अभी मैंने आपको ऊपर लिख रखा है, ये वाला आंसर वाई का है। तो यहाँ पर आपका ए प्लस सी है, नीचे आपके पास बी है, और डेल्टा ओवर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है, और फिर से रेशियो आ जाएगी। और जेड वाले का आंसर अभी हमने निकाला ए प्लस बी है, और नीचे हमारे पास सी है, और डेल्टा ओवर ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। तो ये कुछ आंसर हमारे पास है। तो मैंने रिपीट करता हूं, तो हमारे पास हमने एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड रेशियो का आंसर निकालना, तो मैंने सभी की वैल्यू निकाली, खाली रेशियो। तो रेशियो के अंदर कंसेप्ट क्या लगता है कि जो चीज कॉमन आती है आप उसको कट कर सकते हो। जैसे ये डेल्टा तीनों के अंदर से है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, जो ए प्लस बी प्लस वाला तीनों के अंदर, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। एंड हमारा जो मेन आंसर आएगा आफ्टर दैट, हमारे पास एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड रेशियो की वैल्यू बी प्लस सी ओवर ए आ जाएगी, और यहाँ पर रेशियो ए प्लस सी ओवर बी आ जाएगी, एंड ए प्लस बी ओवर सी हमारे पास रेशियो आ जाएगी। तो एक बार आप इसके क्वेश्चन को चेक करो कि हमें प्रूफ क्या करना था। एक बार हमें प्रूफ क्या करना वो देखिएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल था वो प्रूफ हो चुका है, हमने बुक से थोड़ा सा हटकर कराया बिकॉज आपको लग गया कि क्रैमिंग हो रही है। अब ध्यान देना, अब बुक के अंदर क्या था कंसेप्ट, यहाँ पर डेल्टा आने के बाद यही जहां पर एस का एक कंसेप्ट लेकर आते हैं हमारे लिए कि एस हमारे पास क्या होती है, फिर इन्होंने यहाँ पर आर का कंसेप्ट एक इंट्रोड्यूस करवा दिया था हमारे पास कि आर क्या होती है। अब आर हमारे पास, यदि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यदि आपके पास सिर्फ खाली हाफ क्वेश्चन आता है ऊपर वाला तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि एडिशनल पार्ट आता फिर हमें प्रॉब्लम थी। तो एडिशनल पार्ट के अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है हमारे पास, तो एक क्लैपिंग तो कर सकते हो ना, क्लैपिंग नहीं करनी कि हाँ हमने जो प्रूफ करना था हाफ मैंने करवा दिया, आपको ज्यादा वर्डन नहीं दिया, आपको कोई एस और आर का कंसेप्ट नहीं दिया, तो उसके लिए छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको प्रूव क्या करना है कि प्रूव करो कि इफ एक्स वाई जेड आर द डिस्टेंस, वो बोला कि यदि ये डिस्टेंसेस है तो फ्रॉम द साइड्स है और आर इज इन रेडियस है, तो हमें ये शो करना कि 4xyz की जो वैल्यू आएगी वो इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस आर क्यू। तो आर आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन रेडियस। अब ये इन रेडियस वाला क्या चक्कर होता है, अब वो समझा देता हूँ कि इन रेडियस का कंसेप्ट कहाँ से आता है कि आपके पास एक सर्कल है ना, आप एक सर्कल लो, एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हल्का सा, ये हमारे पास मान लीजिए ये बढ़िया नहीं बना है ना, इसको हटाओ, हमें यहां पर चाहिए सर्कल, हमें एक सर्कल चाहिए, तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा हमने यहां पर सर्कल कर लिया, ठीक है जी। और एक हमें चाहिए ट्राइंगल, तो वो ट्राइंगल एक स्पेशल होने चाहिए कि ट्राइंगल एक ऐसी चाहिए जो इसकी साइड्स को ना लाइक टच करती हो। यहां से हम खुद से ट्राइंगल प्लॉट करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हमें चाहिए, खुद से हम प्लॉट कर लेते हैं कि लाइक एक बस एक मिनट देना यार, सॉरी। तो कुछ चीज़ें समझाने के लिए ना डायग्राम बहुत जरूरी थी, लेकिन डायग्राम बन नहीं पा रही, तो मैं आपको खुद से बना देता हूँ। कुछ ऐसी ट्राइंगल हमारे पास होगी तो ये बढ़िया बन रही है। हाँ, तो इसको मान लो कि ये हमारे पास ट्रायंगल, जी हमारा ए पॉइंट है,
ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास सी पॉइंट है, तो हमने ट्रायंगल फॉर्म कर दी। अब एक ऐसा सर्कल, यदि आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो और उस सर्कल को इंस्क्राइब कर रही है ना आपकी ट्रायंगल, मतलब लाइक आपके पास जो सर्कल जो है ना, या फिर ट्रायंगल की जो साइड्स है वो एज अ टेंजेंट का काम करे टू द गिवन सर्कल। आपका जो सर्कल का पूरा टेंजेंट के अंदर आना चाहिए, उनके तीनों साइड को टच करना चाहिए, और फिर उसका जो रेडियस होगा, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम इन रेडियस कहते हैं। और साथ में एक कंसेप्ट होता है, जब मैं इसको आर ऐड कर लेता हूँ तो ये भी मेरे पास आर ही आएगा, ठीक है, और ये भी मेरे पास आर ही आएगा रेडियस, ठीक है, सर्कल का। तो इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। यदि हम इसको ट्राइंगल इन रेडियस ऑफ, इसको आप ट्राइंगल बोलोगे, है तो रेडियस सर्कल का, लेकिन सर्कल आपका टेंजेंट ट्राइंगल के अंदर है और उसके तीनों साइड को टच कर देता है, दैट इज जो थ्री साइड्स ऑफ टेंजेंट ट्राइंगल है, दैट बिकम्स और वर्क एज अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। तो तीनों की तीनों साइड एज अ टेंजेंट काम करती है। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ खाली एक पॉइंट के ऊपर टच करे। तो आप यदि बीसी की बात करोगे तो बीसी खाली एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, आप एसी की पॉइंट की बात करोगे वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट के ऊपर टच करना चाहिए। वो डायग्राम थोड़ी सी बढ़िया नहीं बनी, परफेक्शन में थोड़ी सी कमी आ चुकी है, लेकिन वो इस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब जहां से हम पूरे सम को कैसे आगे मूव करेंगे, तो एक रिलेशन आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, ये हमारे पास सी था, ठीक है। यदि यहाँ पर इस पॉइंट को हम सेंटर मान लेते हैं, तो मैं इन लाइंस को हम ज्वाइन कर लेते हैं। आपको क्या करना, आपको इस सेंटर को ज्वाइन कर लेना, ए पॉइंट के साथ भी आपको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसी सेंटर को आपको ज्वाइन करना है, इसी को आपको सी पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर लेना है, और इसी आपको सेंटर को ज्वाइन कर लेना है, बी सी के साथ भी ज्वाइन कर लेना। तो आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब बीच वाला थोड़ी सी हम सफाई कर देते हैं, यहाँ से थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, आपको दिखेगा क्या। अब डियर देखो ध्यान से कि जो आपके पास ट्रायंगल पूरी की पूरी एबीसीडी अभी वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 हो गया, एंड पार्ट नंबर 3 आपके पास हो चुका है। तो यदि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूं, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करता हूं, जिसको मैं यदि डेल्टा बोल रहा हूं, तो मैं इसे डेल्टा को थ्री पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकता हूं, है ना। तो देयरफॉर मेरा जो डेल्टा होगा दैट इज इक्वल टू, मैं इनको थ्री पार्ट्स के अंदर, आपने एक चीज के थ्री पीसेस कर दिए, तो उन थ्री पीसेस को ऐड करके आपकी चीज कंप्लीट बन रही है। तो जहां पर भी इनके थ्री पार्ट्स कर रखे हैं, तो विच इज इक्वल टू हमारे पास एरिया आ जाएगा ऑफ पार्ट 1 आ जाएगा, प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2 आ जाएगा, प्लस एरिया ऑफ आपके पास पार्ट 3 आ जाएगा। मैंने ए आर का मीनिंग राजे एरिया लिख रहा हूँ, ए आर का मीनिंग एरिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। यदि आप थ्री पार्ट्स की एरिया को ऐड कर लेते हो तो आपके पास पूरी की पूरी ट्रायंगल बनती है, दैट इज उसका एरिया हम ऑलरेडी डाटा ले चुके हैं, ठीक है। इतना हमारे पास कंसेप्ट लगाया मैंने। अब एरिया ऑफ पार्ट 1 का कितना आएगा, जब भी आप किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हो, तो अभी हम पार्ट 1 के ऊपर फोकस करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास एक रिजल्ट 10th के अंदर होता है। 10th के अंदर मैं पार्ट 1 आपके पास जो ट्रायंगल बन रही है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, आपके पास ए ओ सी बन रही है, तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस। अब बेस आपका, बिकॉज आपने 10th के अंदर जाना, क्लास 10th के अंदर आपके पास एक चैप्टर होता था सर्कल, उसकी जो पहली वाली थ्योरम आती थी 10.1, उसको ध्यान से देखना कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है। अब इस पॉइंट के ऊपर आपकी एसी टेंजेंट लाइन बन रही है, ओ से लेकर ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ना, ये रेडियस है। अब रेडियस परपेंडिकुलर है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जिसके अंदर जी वाली जो साइड आ रही है वो बेस बनेगी, और इसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। तो आपकी जो परपेंडिकुलर या फिर आप एल्टीट्यूड कह सकते हैं, वो आपके पास कितना, हाफ इंटू बेस, बेस आपका बी है और एल्टीट्यूड आपके पास कितना, आर आ जाएगा। तो ये हमारे वाले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फिर आप यदि सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड ट्रायंगल हमारे पास डियर बन रही है, आपके पास बी ओ सी बन रही है, इसके अंदर भी हाफ आ जाएगा, और इसका जो बेस आपके पास है नीचे ए आ जाएगा, और इसकी जो यहां से आप मिलाओगे ना इसको भी इस पॉइंट के साथ, तो ये भी आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन अगेन ये आपके पास आर आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये कंसेप्ट आ जाएगा। पार्ट 3 के अंदर आप जाओगे, जो कि हमारे पास ए ओ बी बन रही है, ए ओ बी, इसके अंदर की आपका हाफ आ जाएगा, और बेस आपकी जो थर्ड वाली साइड बन रही है, इसके ऊपर भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आपका सी और इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका रेडियस ही बनेगा। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशन आ गए। तो माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इन वैल्यूज को नीचे ले आकर पुट कर लेते हैं। तो हमारा हाफ इंटू बी आर आ रहा है, ए आर और सी आर है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो, पार्ट 1 के अंदर हमारा बी आर वाला कंसेप्ट आ रहा, हाफ इंटू बी आर आ रहा, पार्ट 2 के अंदर हमारे पास ए इंटू आर है, प्लस पार्ट 3 के अंदर हमारे पास सी इंटू आर है, ठीक है डियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप यहाँ से आर को कॉमन निकाल देते हो, तो इन साइड आपके पास, और 2 को भी कॉमन निकालो नीचे से, तो आपका बी प्लस ए प्लस सी आ जाएगा, जो कि पैरीमीटर होता है, ठीक है। और यदि मैं डेल्टा को साइड पर और आर एजिट करूं, और ये 2 को हम इस पार्ट के नीचे लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमी पैरीमीटर। आपको मैंने पहले भी लिखाया था,
सेमी पैरामीटर क्या होता है, एस होती है आपके पास ए प्लस बी प्लस, जिन बच्चों ने 9th के अंदर मैथ करा होगा वहां पर एक हीरोन्स फॉर्मूला होता था करके, उस फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे, वहां पर हम सेमी पैरामीटर यूज करते थे। तो यहाँ पर आपका आर हो गया, तो यहाँ पर आपके पास एस आ जाएगी, ठीक है। तो इस एस को यदि आप नीचे लेकर जाओगे तो हमारे पास डेल्टा ओवर एस इज इक्वल टू आर आपके पास आ जाएगी, ठीक है डियर। और यदि फिर भी समझ नहीं लगा तो थोड़ा सा मैं और पॉलिश कर देता हूँ, यदि आप इस कंसेप्ट से ज्यादा खुश नहीं हो रहे, लेकिन यहां पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आपके पास कौन सी वैल्यू है मैं एक बार दिखा देता हूं। आपके जो स्कूल वालों ने ये बुक के अंदर ये कंसेप्ट का रखा था ना, ऐसा कुछ कंसेप्ट बना था कि आपके पास 2 डेल्टा ओवर ए बना था, फिर उसको उन्होंने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, फिर वहीं से कुछ कंसेप्ट निकाल दिया कि यहाँ पर डेल्टा ओवर एस आ गया, तो ये आपके पास आर का कंसेप्ट है। लेकिन हम तो इस रास्ते गए ही नहीं सर जी, हम तो इस रास्ते गए नहीं, तो मैंने आपको वहां से डाइवर्ट करा था फॉर सम टाइम कि यदि आपका उतना ही सम आता तो फिर आप कैसे करोगे, यदि आपको पूरा पार्ट आते तो फिर आपने कैसे करना, ठीक है। तो हम हमारे पार्ट के पास वापस आ रहे हैं उसी सम के अंदर, तो जहां से हमने स्टार्ट करा था, तो हम यहां तक कुछ कर चुके थे इसके, है ना, इतना हम कर चुके थे। ये वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, ये हमारा था एक्स की वैल्यू थी स्टार्टिंग के अंदर, जिन्होंने पहले ही देखा होगा, तो हमारा इतना था बी प्लस ये वाला, ये डेल्टा हमारे पास है। अब जहां पर क्या था कि यदि मैं इसी पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बी प्लस सी ओवर ए है ना, यहाँ पर ये हमारे पास डेल्टा है, और ये जो ए प्लस बी प्लस सी होता है ना, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी होती है मैं रिपीट कर देता हूँ अपने लिए, यहाँ पर ही रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके पास है, यदि आप इस 2 को इस तरफ लेकर चले जाते हो तो आपके पास 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो जो पेरीमीटर होता है वो आपका डबल ऑफ सेमी पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो प्रीवियस जितने भी हमने करे थे, हम ज्यादा आपको दुखी नहीं करेंगे, ठीक है, बस उनके अंदर हल्का हल्का सा ट्विस्ट रहेगा। जो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी, आपको खाली करना कुछ नहीं, आपको बस ए प्लस बी प्लस ए की वैल्यू पुट करते चले जाना। तो ये हमारा बी प्लस इतना ही था, तो डेल्टा खाली इसके अंदर आपको 2s लिखते चले जाना, तो हमारा 2s हो गया। अब इस 2 को आप यहां पर लगा दीजिएगा, तो आपके पास बी प्लस सी ओवर 2 है, और ये आपका डेल्टा ओवर एस आपका थोड़ा सा हमने अलग से कर दिया, और ये आपका एक्स एज इट है, तो बी प्लस सी ओवर 2 ए आपका एज इट। और इस डेल्टा ओवर एस को भी हम कितना यूज कर चुके हैं, हम इसको आर फाइंड आउट कर चुके हैं आपके लिए, है ना। तो इसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर आर फाइंड करके दिखा दी कि डेल्टा ओवर एस इज इक्वल टू आर है। तो ये हमने हर एक सेक्शन के अंदर करना है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू के अंदर तो ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। अब y की वैल्यू के अंदर वापस से करें। अब y की वैल्यू हमारे पास कहां पर थी, तो y की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। ये हमारे पास y की कुछ वैल्यू थी, y की वैल्यू ढूंढने दो बस मेरे को 1 मिनट, ठीक है। जैसे मिल गई वहीं पर हम कर देंगे। तो y की वैल्यू आई थिंक हमने यहाँ पर कर रखी होगी, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला केस है, यहाँ पर आ जाइए। तो y की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी, इस पोर्शन के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास a प्लस सी ओवर बी आपने एज इट कर देना, आपका डेल्टा ओवर a प्लस बी प्लस सी आपने थोड़ा साइड पर कर देना, जहां से मैं बात करूँ, ठीक है, ये वाले पोर्शन के अंदर, ये वाले पोर्शन के अंदर से। ये देखो हल्की सी चेंजेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, y एज इट है, a प्लस सी ओवर बी एज इट है, खाली आपका डेल्टा एज इट, इस वाले पार्ट को मैंने 2s से रिप्लेस कर देना। फिर मैंने बोला था कि s आप यहाँ पर लगा देना, तो आपके पास a प्लस सी ओवर 2b आ जाएगा। और जैसे आपका डेल्टा ओवर s बनेगा ना, ये वाला फॉर्म, तो डेल्टा ओवर s आपका जी बनेगा, इसको आप r से रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो हम इसको r से रिप्लेस कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी। तो डियर सिमिलरली आपके पास जो z की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ पर ही चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, यहाँ पर ही हम चेंज कर लेते हैं वापस से, जी बाहर चला जाएगा, इसकी जगह आपका 2s आ जाएगा, फिर वो 2 आपका इधर लग जाएगा, है ना, 2 इधर लग जाएगा, और ये वो डेल्टा ओवर एस भी आपका आर में आ जाएगा। तो आपके पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड, हमारे पास इनकी जो वैल्यू आ रही है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिमेट्री बनाकर। तो y की जो वैल्यू हमारे पास अभी आ रही है, न्यू वैल्यू, वो हमारे पास a प्लस सी ओवर 2 भी है, a प्लस सी है ओवर 2 भी है, और साथ में हमारे पास r लग रहा। और z की जो हमारे पास न्यू वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ जाएगी, z की आई थिंक a प्लस बी आ जाएगी, नीचे आपके पास 2c होगा इंटू r होगी। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो हमने जैसे तीनों वैल्यू निकाल ली, तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, स्टेटमेंट के अंदर वापस जाओगे। अब आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, इन्होंने भी निकाल रखी है, तो ये इनका पहला पार्ट हुआ था। अब सेकंड पार्ट के अंदर आपको काम क्या करना है, आपको जो प्रूफ करना है उसके पास जाना है। अब यहाँ पर प्रूफ क्या करेंगे कि हमारा 4x/z की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स प्लस वाई, मतलब इसके इक्वल आनी चाहिए, कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट आना चाहिए 4x/z की वैल्यू। तो आप दोनों साइड को सॉल्व कर लेना, आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेनी है या फिर आपको लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्व कर लेनी है, आप दोनों साइड को आराम से सॉल्व कर पाओगे, चेक कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास आर्टिकल रहेगा। हमारे पास जो प्रूफ करने, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि 4x/z जो हमारे पास है, और उसका प्रूफ एक मिनट देना मेरे को, इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है,
प्लस आर क्यू आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हो, दोनों साइड इधर भी वैल्यू पुट करो, उधर वैल्यू पुट करो, दोनों के आंसर निकालो। या फिर दूसरा क्या है कि हम क्या कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम इस तरफ लेकर आ लेते हैं कि हमारा 4xyz है, थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। आर स्क्वायर है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हम आर क्यू प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आएगी डियर, तो लेफ्ट हैंड साइड आप उठाइएगा 4xyz माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास है, खाली आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है इनकी, ठीक है डियर। क्या इतना आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई आपके पास ये वाली b प्लस सी ओवर टू ए है ना, b प्लस सी ओवर टू ए। तो यहाँ पर आपका b प्लस सी है ओवर टू ए है, और इंटू साथ में आपका r आ जाएगा। और y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, y की वैल्यू आ रही है हमारे पास a प्लस सी ओवर टू बी है, a प्लस सी ओवर टू बी है, इंटू आर है। और लास्ट वाले की आ जाएगी z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a प्लस बी ओवर टू सी इंटू आर आ जाएगी, फिर माइनस का आर का हमारे पास बाहर है। और इन साइड से फिर से ये तीनों वैल्यू को आपको करना, लेकिन अब की बार आप तीनों को ऐड करने वाले हो यहाँ पर। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी b प्लस सी ओवर टू है, यहाँ पर डॉट आर है, फिर दूसरी वैल्यू a प्लस सी ओवर टू बी है, फिर से आर है, और हमारे पास प्लस थर्ड वैल्यू आप यहाँ पर ऊपर ऐड कर देता हूँ, हमारे पास a प्लस सी ओवर टू सी इंटू आर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास नीचे से जैसे ये टू है ना, टू टू द एट एंड टू टू फोर, फोर टू द एट, तो नीचे हमारे पास एट बन रहा है। तो हमारा ऊपर फोर है, नीचे हमारे पास एट आ रहा है, और एक हमारा आर यहाँ पर थ्री टाइम्स आ रहा है, तो आर की यहाँ पर क्यूब हो जाएगी आपके पास। ऊपर हमारे पास बी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस सी आ जाएगा, और हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा, और नीचे हमारे पास खाली ए बी सी जे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, तो माइनस है। अब अंदर से देखो, आप जब सेकंड ब्रैकेट की बात करोगे तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको हर एक जगह पर थ्री टर्म्स है, हर एक के अंदर आर है, तो आर को कॉमन निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो आर पहले से बाहर स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका आर क्यूब हो जाएगा, और इन साइड आपके पास बढ़ जाएगा बी प्लस सी ओवर टू ए बनेगा, और टू को भी आप बाहर ही निकाल लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा नीचे ए आ जाएगा, प्लस आपके पास ए प्लस सी ओवर बी आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी ओवर आपके पास सी आ जाएगा। तो इतना आंसर है, ठीक है डियर। अब जहां से आगे का सफर आप लोगों को खुद से तय करना है, तो ध्यान करिए कि आप कर पाओ, ठीक है। अब देखो एक चीज और, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन निकाल देते हैं, खाली एक चीज और कॉमन निकाल सकते हैं कि यहाँ पर आपका यदि आप कटिंग करो तो आपका टू आ जाएगा। तो आर क्यूब ओवर टू आपको दोनों के अंदर मिल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म के अंदर भी ये चीज आपको मिल रही है, और यहाँ पर सेकंड के अंदर भी आपको ये चीज मिल रही है। एक चीज और आपको मिल जाएगी इन तीनों का, मैंने ये कॉमन निकाला, तो इन साइड आपका बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी ओवर नीचे आपका ए बी सी आ जाएगा, और यहाँ पर सेंटर में माइनस लगा हुआ, तो ये ब्रैकेट आप ऐसे ही रखो। और यहाँ पर आपको एल्सियम ले लो। एल्सियम कैसे होगा, जैसे इसके नीचे ए लगा हुआ तो इसके नीचे बी सी नहीं है, तो बी सी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देना, तो बी सी इंटू आपका बी प्लस सी आ जाएगा। फिर सेकंड वाले के अंदर बी है, तो आप ए सी से मल्टीप्लाई कर देना, ए प्लस सी। थर्ड वाले को आपको ए बी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ए प्लस सी। तो नीचे आपके पास यहाँ पर ए बी सी आपका एल्सियम आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप उसको भी बाहर कॉमन ले सकते हो, ठीक है डियर। आर क्यूब ओवर टू है, तो नीचे ए बी सी आपका कॉमन आ गया। तो आपको यहाँ पर काम क्या करना, होमवर्क ये आपके लिए, और आपने कमेंट करके बता देना कि आपका सर जी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट्स को आपको ओपन कर लेना। अब ये दोनों ब्रैकेट को आपको ओपन कर लेना, तो ये दोनों के दोनों ब्रैकेट आप ओपन कर लोगे तो डियर आपके पास होगा क्या ना, ये रिजल्ट मैंने ऑलरेडी कॉपी पर कर रखा है, खाली आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, आपको ब्रैकेट ओपन करनी आनी चाहिए। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर देना। इस तरफ तो काफी आसान है, खाली ब्रैकेट ओपन करनी है, ये वाली ओपन करनी, तो आपके काफी कुछ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपकी कैंसिल हो जाएगी। और कैंसिल होने के बाद डियर आपके पास जो आंसर खाली बचेगा ना, वो मैं दिखा देता हूँ। आपको आर क्यूब प्रूव करना है, तो ये जैसे यहाँ तक तो हमारा सेम बुक के अंदर से हो जाएगा, और मैंने बुक के अंदर से ही आपको करके दिया, लेकिन ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है। मेरे माइंड में था कि क्या मेरे स्टूडेंट ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या ये कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। तो बहुत ही आसानी से जैसे आप मल्टीप्लिकेशन ओपन करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो प्रूव करने के बाद आपको कुछ ऐसा आंसर आ गया, फिर ये कट कर आपका आंसर आर क्यू हो गया, तो हैंस प्रूव। तो खाली एक एग्जाम्पल के अंदर यार कौन इतना टाइम लगाता, देखो ना, एग्जाम्पल एक थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कंसेप्ट जो भी इसके अंदर आ रहे थे, करने वाला इसको 2 मिनट में कर लेगा, 4 मिनट में कर लेगा, 5 मिनट, लेकिन करवाने वाले ने 40 मिनट लगा दिए। तो वहां से आप देख सकते हो कि यार इस चैनल के ऊपर जो मैथ्स के प्रति हमारी क्या कह सकते हैं, कंसंट्रेशन कह लो, या फिर अटेंशन कह लो, या फिर जो मेरे स्टूडेंट्स आप लोग हो ना,
काफ़ी स्टूडेंट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हमारे जैसे होंगे, जैसे जब हम स्टूडेंट थे तो कुछ ये माइंड के अंदर रह जाती है कि ये चीज़ कैसे होगी, या फिर ये हमें कैसे पता चलेगा कि सर इसको ऐसे ही स्टार्ट करना है ना। यदि हम ऐसे ही स्टार्ट करें तो फिर तो वो क्रैमिंग हो सकती है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है? तो क्लास के अंदर टीचर बोलते हैं कि अल्टरनेटिव है तो आप खुद से ढूंढ लो, लेकिन आप यदि यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो और वहां पर कमलदीप सर की आपको वीडियो मिल रही है और फिर भी मैं आपको जी खुद से करना पड़े, तो यार क्या फायदा हमारे यहाँ पर होने का। आपने सब्सक्राइब करा होगा, आपने खुद से भी करा होगा, अपनी क्लास से भी करवाया होगा, नहीं करवाया तो प्लीज करवा दीजिएगा। इसके अंदर मेहनत लगती है, एक एक लेक्चर को 40-40 मिनट में अंदर डिलीवर करना, तो ठीक है, आप समझ सकते हो कितना मतलब काम रहता है। तो बस आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा, तो यार और अंदर से मोटिवेशन मिलेगी और काम करने की। फिर एक ऐसा समय आएगा कि आपके कजन्स, आपके जो भी होंगे रिलेटिव्स के बच्चे होंगे, एक टाइम आएगा कि ग्रेजुएशन के अंदर जितना भी मैथ हो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ए से लेकर जेड तक सारे का सारा यहाँ पर मिल पाएगा, लेकिन उनके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब करवाना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और आपका प्यारा सा कमेंट, तो यार क्या बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, टेक केयर।